केंद्र सरकार द्वारा गरीब व बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। पर ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के चांडी प्लांटेशन के लगभग 40 परिवारों को आवास योजना के तहत अनुदान राशि की पहली किश्त उनके खातों में दे दी गई है और वर्तमान में यह लोग वन विभाग द्वारा दी गई भूमि में निवास कर रहे हैं और इसी स्थान पर ब्लॉक के अधिकारी द्वारा आवास के लिए जियो टैग भी कर दिया गया है। पर अब ब्लॉक प्रशासन द्वारा इस भूमि पर आवास बनाए जाने के लिए वन विभाग की एनओसी की मांग की जा रही है, जिससे नाराज ग्रामीण आज माजरी ग्रांट के उप प्रधान रामचंद्र के नेतृत्व में डोईवाला ब्लॉक पहुंचे और पहले से ही रह रहे स्थान पर मकान बनाए जाने की मांग को लेकर ब्लॉक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डोईवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। अभी भी चांडी और बालकुंवारी में ये समस्या नहीं आई और न ही वन विभाग से कभी परमिशन की आवश्यकता पड़ी है, परंतु इस समय जो ग्राम प्रधान है वो पता नहीं क्यों इस चीज़ को तूल दे रहा है कि हमको वन विभाग से एनओसी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर सड़क बनाई गई है, बिजली वहाँ पर है, शौचालय वहाँ पर है, स्कूल वहाँ पर हैं, सारी सड़कों का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर एनओसी की आवश्यकता होती तो सब चीज़ों में होती ना। ये प्रधान का सिर्फ एक जिद है, तो या तो फिर वो उनकी रिकवरी हो जो पहले से बने हुए हैं। अगर वो गलत बने हैं तो उस समय भी बीडीओ थे, एसडीएम थे, तहसीलदार थे, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट। चांडी प्लांटेशन के ये जो सब आए हैं सब निर्धन परिवारों से हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे और जियो टैगिंग चांडी में हुआ था कि इनको आवास दिलाने के लिए। तो जियो टैगिंग सर्वे के बाद उनकी आज अब पहली किस्त उनके खाते में आ गई है। अब उनको ये बोला जा रहा है ब्लॉक अधिकारियों द्वारा कि आपको ग्राम समाज की एक भूमि एक बिस्वा दी जाएगी, वहाँ आपको आवास बनाने हैं। ग्रामीणों का कहना है ये जो निर्धन परिवार है कि हमारे पशु भी हैं, गाय जानवर भी हैं, कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे चाह रहे हैं कहाँ रहेंगे, और जहाँ पे हमारा जियो टैगिंग सर्वे हुआ वहाँ जाना चाहिए। और इनका कहना ये भी है, ये हमें वन विभाग द्वारा चार बीघे के पट्टे आवंटन किए गए हैं, 4 बीघे के पट्टे आवंटन किए गए हैं। और पूर्व जो उप जिलाधिकारी महोदय लक्ष्मीनाथ चौहान सर थे, उन्होंने पटवारी जी को साथ में भेजा था गांव में सहमति लेने के लिए कि आप आवास कहां बनाना चाहेंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि हम यहीं बनाना चाहेंगे जहां हम लोग रहते हैं। और अब हमने इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है। और आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी से हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर हम 3 दिन का समय है, हम मैम को बोलेंगे 3 दिन के अंदर हमारी मांगों पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर होंगे। जो भी अधिकारी वहाँ जियो टैगिंग करने गया है तो उसने सबसे पहले तो उनसे ज़मीन की फर्द या कुछ मांगा होगा। और ये जो मकान आवंटित हुए हैं, जो वहाँ पास हुए हैं, तो ये बिना जियो टैगिंग के तो नहीं हुए हैं। जिस जगह पे ये मकान बनाने के लिए कह रहे हैं वहाँ पे इन्होंने किसकी झोंपड़ियाँ दिखाई हैं? ये जितने लोगों के 40-45 मकान आए हुए हैं, ये इनकी वहाँ झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं क्या? फ़ोटो तो ये चांडी प्लांटेशन में खींच के ले जा रहे हैं घर के आगे खड़ा करके कि मतलब ये मकान इनको यहाँ मिलना चाहिए। और घर जाके जो है बिरला यामा के बगल में दे रखे जो ज़मीन जो है सरकारी संपत्ति है। आईडीपीएल में इसी तरीके से एक मकान बनाए गए थे जो सरकार द्वारा तोड़ दिए गए थे। तो इन्हीं के साथ में भी यही होना है। अगर वहाँ पे जाते हैं ये लोग, जब गवर्नमेंट को सरकार को ज़मीन चाहिएगी तो तत्काल इन्हें हटा दिया जाएगा। तो जो ग्राम प्रधान है हमारे श्री अनिल प्रधान जी, ना जाने वो क्यों इतनी जिद पे अड़े हुए हैं, जिन पे कोई जियो मतलब जो कोई भी एनओसी नहीं मांगी गई है। वन विभाग से भी हमारी बात हुई है, वन विभाग वालों ने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। गरीबों का मकान वहीं बनना चाहिए जहाँ पे उनका घर है, आवास है। 60 साल से पूर्व से बसे हुए लोग ये, और अब उनको वहाँ से ये तो सिर्फ ये है कि वहाँ मकान बना करके उनको यहाँ चांडी प्लांटेशन से इनको निष्कासित करना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है इनकी नीति है।